प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत गंभीर विषय पर है, क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में लगभग हर एक व्यक्ति जो है वो व्यस्त है, वो बिज़ी है। किसी न किसी काम में हम बिज़ी हैं, व्यस्त हैं। अगर किसी से कहो मिलने के लिए, कहेंगे कि अभी मैं बिज़ी हूँ, जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं आपसे बात करूँगा। ये मैं भी कहता हूँ कई बार, क्योंकि मैं तो प्रभु के काम में सारा दिन मैं इसी में लगा रहता हूँ। जब बुक भी लिखता हूँ या मेरा व्हाट्सएप पर भी बहुत सारा काम है, तो मैं यही कहता हूँ कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, थोड़ी देर बात करते हैं, मैं फ्री होकर बात करूँगा आपसे। तो हम कहाँ पर बिज़ी हैं, कहाँ पर व्यस्त हैं हम, तो इस चीज़ को आज हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम इस बात को जानें आज कि हम कहाँ पर बिज़ी हैं। और बिज़ी की जो फुल फॉर्म है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। BUSY, बिज़ी, इसकी फुल फॉर्म क्या है। एक लॉजिक है, ये कहीं लिखा नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर किसी को आप फ़ोन करेंगे तो कहेंगे भाई मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता, या फ़ोन नहीं उठाएंगे, इतने व्यस्तता है। हम कहाँ पर व्यस्त हैं, कैसे व्यस्त हैं, किस में व्यस्त हैं और हमें कहाँ व्यस्त होना चाहिए, इन बातों को आज हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर दे प्रभु जी। जिन घरों में संतान नहीं है प्रभु जी, उन घरों में संतान की आशीष दे प्रभु, क्योंकि प्रभु जी इन दिनों हम जिनके घरों में संतान नहीं है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। तो हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में दे और अपने बच्चों को संतान की आशीष से प्रभु जी नवाज। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि हम किस में बिज़ी हैं, हम किस में बिज़ी हैं। देखिए, हम जब संसार में रहते हैं तो बहुत सारी बातें हमें संसार में करनी पड़ती हैं। हम ऑफिस जाते हैं, अपना अगर हमारा बिज़नेस है, बिज़नेस में हम बिज़ी होते हैं। और आजकल तो और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें हम बहुत व्यस्त रहते हैं। तो ये व्यस्तता हमें कहाँ लेकर जा रही है, हम कहाँ व्यस्त हैं और हमें कहाँ व्यस्त होना चाहिए। आजकल का ये जो जीवन शैली है, हर एक क्षेत्र में उसने हमको बिज़ी रख रखा है। जो जीवन शैली है, हमारा जो दिनचर्या है, प्रतिदिन के जो हमारे काम है, उसने हमको बहुत बुरी तरह से अपने अंदर फंसा रखा है। हम बहुत बुरी तरह से बिज़ी हैं, व्यस्त हैं। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं ऐसी बातों में व्यस्त हैं जो संसार में रहते हुए ऐसा लगता है जैसे कि संसार से अलग हैं। बहुत से लोग अपने दोस्तों में बिज़ी होते हैं, बहुत से लोग फ़ोन में बिज़ी होते हैं, टीवी में बिज़ी होते हैं, क्योंकि आजकल सीरीज़ चल रही हैं, जो वेब सीरीज़ चल रही है, लंबी लंबी जो फिल्में होती हैं, उनको जब देखते हैं वो उसमें पूरा पूरा दिन लोग गुजार देते हैं। पूरा उन्हें और कुछ चीज़ से कुछ लेना देना नहीं, बस उन्हें वो भी सीरीज़ देखनी है, उनका इंटरेस्ट है उसमें। और बहुत से लोग क्या करते हैं, फ़ोन को स्क्रॉल कर करके क्या देखते हैं, रील्स देखते हैं। उसमें कितना समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। एक रील देखेंगे, फिर इसे स्क्रॉल करते चले जाएंगे, पता चला 2-3 घंटे बीत गया, पता ही नहीं चला। तो उसमें बिज़ी हैं, शॉर्ट वीडियो में बिज़ी हैं। और बहुत से लोग संसार में बिज़ी हैं, संसार के लोगों के साथ बिज़ी हैं।
उनके साथ शॉपिंग करना, उनके साथ घूमना, उनके साथ हंसी मजाक करना और बहुत सारी बातों में क्या करते हैं हम लोग बिज़ी रहते हैं। और हम जानते हैं कि ये व्यस्तता हमारा एंटरटेनमेंट भी करती है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में कि हम हंसे भी, हम बातचीत भी करें लोगों से, और ये नहीं कि हम संसार से अलग होकर प्रभु में प्रभु प्रभु करते रहें। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हम अलग होकर हम प्रभु प्रभु करते रहें, नहीं। हम संसार में रहकर प्रभु का नाम लें और संसार के लोगों के साथ व्यवहार रखें, व्यस्त रहें, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा उसमें ना हम व्यस्त हो जाएं। बहुत से लोग अपने शरीर पर इतना ध्यान देते हैं कि उसमें वो व्यस्त रहते हैं, अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम लोग बिज़ी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो ये व्यस्तता हमारे लिए घातक ना हो जाए, इसके लिए हमें थोड़ा सा इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, समय बीत रहा है। ये व्यस्तता, ये जो हम बिज़ी हो रहे हैं, ये समय को बिता रही है, हमारा समय बीतता चला जा रहा है और हम उन खास बातों को छोड़ चुके हैं जिनमें हमको होना चाहिए। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, और लिखा है वो द्वार ही पर खड़ा है, वो द्वार ही पर खड़ा है, आने वाला है वो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद में, रेवलेशन 3 वर्स 20, लिखा है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ है। तो अगर हम अपने समय को ख़राब कर रहे हैं, यीशु मसीह तो द्वार ही पर खड़े हैं, कब हमें मौका मिलेगा तैयारी करने का, कब हम अपने आत्मा को तैयार करेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। तो हम देखेंगे कि ये व्यस्तता भी जो है वो 2 तरह की होती है, व्यस्तता भी 2 तरह की होती है, यानी कि जब हम बिज़ी हैं तो 2 तरह से हम बिज़ी होते हैं। एक होता है कि हम धार्मिक कामों में बिज़ी हैं, व्यस्त हैं, और एक हम सांसारिक कामों में व्यस्त हैं। तो सांसारिक काम जो है वो हमें परमेश्वर से तो दूर करते ही हैं, हमारे समय को वो खा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हम फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, अपने शरीर में बिज़ी रहते हैं, फिल्मों में बिज़ी रहते हैं, वेब सीरीज़ में बिज़ी रहते हैं, घूमने फिरने में बिज़ी रहते हैं, दोस्तों के साथ व्यर्थ की बातें करने में बिज़ी रहते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते करते कितना टाइम बीत जाता पता नहीं चलता। ये समय हम ख़राब कर रहे हैं। ये समय जब निकल जाएगा बाद में हमें पछताना पड़ेगा कि हमने ये समय कहाँ व्यस्त कर दिया। हम अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, कि हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं और एक अच्छा समय जो हमें परमेश्वर को देना चाहिए वो हम चूक कर जाते हैं वहाँ पर। ये समय अगर निकल गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए। तो इस समय को हमें सजो कर रखना है, संभाल के रखना है, इस समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि शरीर की इच्छाएं, शरीर की अभिलाषाएं तो हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन हमें करना क्या है कि हमें परमेश्वर के साथ ज़्यादा संबंध बनाने इन दिनों में, क्योंकि अब जो है संसार का अंत निकट है। एक वचन है बाइबल में, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 8 पद। तो देखिए वहाँ पर संत पौलुस ने क्या कहा है। रोमन चैप्टर 8 वर्स 8, यहाँ पर लिखा है कि और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये बहुत खतरनाक वचन है। ये लिखा है कि जो शारीरिक दशा में, जो अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, जो उसमें व्यस्त रहते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जब हम परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं कर सकते तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाए। हम अपने शरीर को खुश रख रहे हैं, हम वहाँ पर व्यस्त हैं जहाँ पर हमें होना ही नहीं चाहिए, हम वहाँ पर व्यस्त हैं। हमारी ये व्यस्तता हमारे समय को ख़राब कर रही है, समय खा रही है, समय बीतता चला जा रहा है और यीशु मसीह और नज़दीक आते चले आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब यीशु मसीह आए तो हम फिर उन्हीं बातों में व्यस्त हों, हम शारीरिक कामों में व्यस्त हों, हम सांसारिक कामों में व्यस्त हों। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो शारीरिक दशा हमें क्या किए हुए अपने में बिजी रखा है। और ये काम किसका? शैतान का। शैतान हमें क्या करता है, हमारे दिमाग को भटकाता है, हमारे दिमाग में गलत बातें लाता है, व्यभिचार लेकर आता है, गंदी बातें लेकर आता है, जिसमें हम व्यस्त हो जाते हैं। ये बिजी होना हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जब हम सांसारिक बातों में बिजी होते हैं
तो नेचुरली ये तो पक्की बात है कि हम परमेश्वर से अलग हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद में? आइए देखते हैं इस वचन को क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 5 पद। यहाँ पर देखिए लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। साफ लिखा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बात सच है। जब हम शारीरिक दशा में होते हैं हम परमेश्वर से अलग होते हैं। जब हम शरीर में होते हैं, जब हम शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा कर रहे होते हैं, हम परमेश्वर से उस समय अलग होते हैं। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि सांसारिक कामों की बात नहीं कर रहे प्रभु, आत्मिक बातों की। अगर परमेश्वर से अलग हैं हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम परमेश्वर से अलग हैं तो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ सकते, हम परमेश्वर से अलग हैं तो हम आराधना नहीं कर सकते, संगति में नहीं रह सकते। तो यीशु मसीह यही कह रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी आत्मिक काम नहीं कर सकते। ज़रूरत है प्रभु में व्यस्त होने की, प्रभु में व्यस्त होने। जितना हम प्रभु के कामों में व्यस्त रहेंगे उतनी हमारी आत्मिक उन्नति होगी, आत्मिक ग्रोथ होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बिज़ी की जो फुल फॉर्म है दो तरह से है। पहले जब हम संसार में बिज़ी होते हैं तो उसका क्या है फुल फॉर्म, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, आप देख लीजिए कि बीइंग अंडर सैटन योक, यानी कि शैतान के जुए के अधीन होना, शैतान के जुए के अधीन होना। BUSY बीइंग अंडर सैटन योक, यानी कि शैतान के जुए के अधीन होना। हम उसने अपना जुआ हमारे ऊपर डाल रखा और हम संसार के कामों में बिजी हैं। दूसरा जो धार्मिक व्यस्तता है वो क्या है? बीइंग अंडर सेवियर योक, यानी कि अपने उद्धारकर्ता के अधीनता में रहना, उसके जुए को अपने ऊपर ले लेना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूँ। तो यहाँ पर दोनों बातों का अर्थ हमने देखा है। देखिए अगर हम पढ़ें पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 15 पद, तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 15 पद, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15। यहाँ लिखा, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो संसार में अगर हम व्यस्त रहेंगे, संसार से प्रेम रखेंगे, तो हम परमेश्वर से अलग हैं, हम शैतान के जुए के नीचे हैं। अगर हम परमेश्वर में व्यस्त रहेंगे तो हम एक उद्धारकर्ता के जुए के नीचे हैं और वो हमें समय पर बढ़ाएगा और अपनी महिमा हमसे लेगा। दोस्तों बहुत ज़रूरी है इन बातों को पर गौर करना कि हम कहाँ पर व्यस्त हैं। अगर हम शैतान के जुए के नीचे हैं तो इस जुए को तोड़ डालें और अपने उद्धारकर्ता के जुए के नीचे आ जाएं, ताकि हम उससे वो आशीषें बरकतें पाएँ जो वो हमें देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और अपने आप को परखें, देखें, जांचें, और अगर संसार में व्यस्त हैं तो शैतान के जुए के नीचे से निकल जाए। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि याकूब की पत्री किसने लिखी है। याकूब की पत्री किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, जांचिए, परखिए कि आप किसके जुए के नीचे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।